ओविडक्ट जो है वो मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ये चैप्टर 3 है बायोलॉजी का, क्लास 12th का। ये चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्णन कर रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडवाहिनी या ओविडक्ट होती है। अंडवाहिनी के पहले आपने अंडाशय पढ़ा है, ओवरी पढ़ा है। अब ये अंडवाहिनी है तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अंडवाहिनी क्या करेगा? अंड को ले जाने वाली रचना है। ओविडक्ट या अंडवाहिनी एग को या ओवम को ले जाने वाली रचना है। वाहिनी माने होता है ले जाने वाली रचना। ओविडक्ट में देखिए तो ओवम, ऐसी डक्ट जो ओवम को ले जाए। ठीक, तो ये है इसका मतलब। आइए देखते हैं, पहला पॉइंट यहां पर लिखा है कि ये नलिकाकार रचनाएं हैं और एक जोड़ी होती है। आप देख रहे हैं फिगर पर, ये है नलिकाकार रचनाएं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड वन पेयर, ये एक जोड़ी होती है। ठीक, एक इधर लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में दो ओविडक्ट होती हैं। कैसी होती है? ट्यूब लाइक होती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब ट्यूब है तो इसकी लंबाई होगी कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का डाटा है ये, 10 to 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द ओविडक्ट इज 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, ये अंडवाहिनी के बाद हमने फैलोपियन ट्यूब लिख दिया है, तो अंडवाहिनी को ही फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट है, अंडवाहिनी अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक जाती है। मतलब जो ये अंडवाहिनी है ये कहां से है? अंडाशय की परिधि से। आप देख सकते हैं ये अंडाशय की परिधि है। अंडाशय की परिधि से फिर इधर नंबर आ जाता है यूटेरस का या गर्भाशय का। तो जो अंडवाहिनी है वो ओवरी के परिधि से, मार्जिन से लेकर के कहां तक फैली होती है? यूटेरस तक। ठीक, दिस ओविडक्ट इज स्प्रेड्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द ओवरी टिल द यूटेरस। ओके, गर्भाशय तक ये फैली होती है। अब क्या है? अंडाशय के ठीक पास में अंडवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है। ठीक, फनेल लाइक स्ट्रक्चर, कीप के आकार की रचना होती है अंडाशय के ठीक पास में। आप देख रहे हैं ये अंडाशय है और अंडाशय के ठीक पास में जो ओविडक्ट का हिस्सा है, पार्ट है, वो कैसा होता है? कीप के आकार का, फनेल के आकार का होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कीपक कहते हैं। ठीक, या इंग्लिश में इसको हम इनफंडीबुलम कहा करते हैं। तो आप देख रहे हैं यही है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम या कीपक, ये कीप के आकार का होता है और ओविडक्ट का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इस कीपक के किनारे अंगुली जैसे प्रक्षेप बनाते हैं। आप देख रहे हैं ये जो कीपक है, इनफंडीबुलम है, इसके जो किनारे हैं ये कैसे हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए हुए हैं। मीन्स इन इनफंडीबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट कॉल्ड द फिम्ब्री। इन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है जिसे झालर या फिम्ब्री के नाम से जानते हैं। झालर जैसी, देखिए झालर है या इसको फिम्ब्री कहते हैं। ठीक, क्या है ये? फिर सुन लीजिए, इनफंडीबुलम का जो किनारा होता है वो कीप के आकार, झालर के आकार का होता है। फिम्ब्री के उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस पर होते हैं, तो इसको हम झालर कहते हैं या इसी को हम फिम्ब्री कह देते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? ये जब अंडाणु आता है, अंडाशय से अंडाणु आएगा, यहाँ से ओवम जब ये रिलीज होता है तो ये यहाँ पर आकर के फंस जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पर फंस जाता है। और इसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम ऑस्टियम कहते हैं। उस छिद्र से ही प्रवेश कर जाता है ओवम इस ओविडक्ट में। ठीक, क्या लिखा है? अंडोत्सर्ग के दौरान जब अंडे का उत्सर्जन होता है तो
अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु, इस ओवरी से जो उत्सर्जित अंडाणु होगा वो अंडाणु को संग्रह करने पर ये झालक सहायक होते हैं। हमने बताया कि जो फिम्बरी होते हैं ये क्या करते हैं, जो उत्सर्जित अंडाणु होगा उसको ये अपने में फंसा लेते हैं, ठीक, कलेक्ट कर लेते हैं उसको। फिर क्या है, कीपक आगे चलकर, कीपक का मतलब इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम आगे चलकर अंडवाहिनी मतलब ओविडक्ट के एक चौड़े भाग में खुलता है, ठीक, एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। ये आगे चल करके देखिए ऐसे बढ़ता है ऊपर की तरफ और एक चौड़ा क्षेत्र है यहाँ पर, फूली हुई रचना, एम्पुला माने वैसे भी फूला होता है, तो फूली हुई रचना में ये इनफंडिबुलम आगे चल करके मिल जाता है, ओपन हो जाता है, इसको हम एम्पुला बोलते हैं, ठीक, तुम्बिका हिंदी में बोलते हैं इसको। अंडवाहिनी का अंतिम भाग मतलब ओविडक्ट का लास्ट पार्ट संकीर्ण पथ कहलाता है, मीन्स इस्थमस कहलाता है। आप देख सकते हैं ये संकीर्ण पथ होता है यहाँ पर, ठीक, अगर संकीर्ण पथ ना हो तो और इसको संकीर्ण बना दीजिए। संकीर्ण का मतलब होता है नैरो पाथ, ये नैरो पाथ होता है, संकीर्ण पथ होता है और इसको हम इस्थमस बोलते हैं, ठीक। इस्थमस और इनफंडिबुलम का जंक्शन एम्पुला कहलाया करता है, ये भी याद रखना। तो संकीर्ण पथ कहलाता है, इसमें सक्रिय अवकाशिका होती है, अवकाशिका का मतलब खाली स्थान, लुमेन, मतलब इसकी जो गुहा है वो कैसी होती है, नैरो होती है, सक्रिय होती है, ठीक, जिसका संपर्क गर्भाशय से होता है। आगे चल करके यहाँ पर ये गर्भाशय से जुड़ जाता है जाकर के। तो एक क्वेश्चन आया करता है कि भाई निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, फीमेल में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो आप बताना ओविडक्ट पर या फैलोपियन ट्यूब पर, ठीक। तो ये आप ओविडक्ट देख रहे हैं, वैसे पूरा फिगर हमने पिछली वीडियो पर बताया है, तो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इसको शार्ट में इसको बताने के लिए यहाँ पर हमने इसको लिया है। तो ये आप पूरा ओविडक्ट के बारे पर देखा जो फुल्ली एनसीईआरटी था, टोटल इसमें एनसीईआरटी के पॉइंट लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखे गए हैं। संभवतः आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।